नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको SWP के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मैंने मेरे एक वीडियो में SIP के बारे में बताया है। तो SWP ये एग्जैक्टली उसके अपोजिट है। और SWP का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ओके। तो इस वीडियो के जरिए मैं SWP क्या होता है, आ, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। SW से आप आपका जो फंड जमा है म्यूचुअल फंड में, जिसका विड्रॉल का ऑप्शन एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसको बोल सकते हैं, या वहाँ पे जहाँ आपको ये फंड जमा है वो कंटिन्यूअसली हर महीने, और हर वीक और क्वार्टरली आप विड्रॉल कर सकते हैं। सो उसके लिए आप आपका जो म्यूचुअल फंड है, समझो आपके पास SBI का कुछ फंड है, या एक्सिस का फंड है, या रिलायंस का फंड है, तो आप उनको सूचना दे सकते हैं कि मुझे एक कुछ फिक्स अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा होनी चाहिए, जो मेरे अभी मेरे फंड्स में जमा है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ एग्जैक्ट आप क्या करते हैं जब SIP में पैसा डालते हैं, तो SIP में आप मंथली कुछ इन्वेस्ट करते हैं। और SIP आप स्टार्ट कब करते हैं, जब आप यंग हो और आप आपका पगार चालू है, कंटिन्यू सबको सैलरी आ रही है। तो ये SIP से आपका जो पैसा जमा होता है, यही पैसा आपको आपके बुढ़ापे में SWP के मार्फत आप विड्रॉ कर सकते हो। सो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स के कुछ फायदे हैं, द बेनिफिट्स हैं, और मैं आपको बताऊंगा। पहला बेनिफिट यह है कि आपको एक रेगुलर इनकम आते रहता है, जो आपको एक आदत हो गई रहती है, क्योंकि आपकी सैलरी आती है। आप जब जॉब को रहते हैं तो कंटिन्यूसली आपको मंथली सैलरी आती है। तो सिमिलर वे आपको आपके जमा पूंजी से SWP के मार्फत आपको एक अमाउंट आती रहती है, जो आपने फिक्स की है। ठीक है। दूसरा फायदा यह है कि आप कंटिन्यूअसली बने रहते हो आपके म्यूचुअल फंड्स में। मतलब आपकी जो अमाउंट है वो इन्वेस्टेड रहती है, जो जहाँ पे भी आपका पैसा बढ़ते रहता है। ठीक है। मतलब समझो आपका पैसा आज 10 लाख है, आज का NAV 21 रुपया है, कल जाके NAV 25 हो गया, तो डेफिनेटली 25 रुपये से वो जो जमा यूनिट से वो मल्टीप्लाई होंगे, तो पैसा आपका बढ़ने वाला है। और थर्ड ऑप्शन है, ये फ्लेक्सिबल है, जो विड्रॉल आप कर सकते हो। आपको आप सूचना देनी है कि मुझे क्वार्टरली पैसा आना चाहिए, मंथली आना चाहिए, और वीकली आना चाहिए। मतलब ये फ्लेक्सिबल प्लान है, और ये सूचना आप ऑनलाइन दे सकते हो, या आपके जो म्यूचुअल फंड के एजेंट्स है उनके मार्फत ये दे सकते हो। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताऊंगा वो कंसीडर करनी चाहिए कि SWP आपको किस फंड से करने चाहिए, तो डेब्ट फंड से करनी चाहिए। क्योंकि डेब्ट फंड्स बहुत कम वोलाटाइल रहते हैं एज कम्पेयर टू द इक्विटी फंड्स। और इक्विटी फंड्स में क्या होता है, आप जब यंग रहते हैं तो आप उसमें पैसा जमा कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम व्हेन जब आपको पैसा विड्रॉ करना है, तो डेफिनेटली डेट फंड चुनिए। तो आपका पैसा बना रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, और आपको वोलेटिलिटी का कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। ओके। तो दूसरी चीज ध्यान में रखिए कि जब आपका रिटायरमेंट नजदीक आया है, या आपको अभी लगता है कि मेरा गोल अचीव हो रहा है, तो आप आपका जो फंड्स है इक्विटी से मूव करिए आपके डेट फंड्स में। तब क्या होगा कि आप आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी फंड्स में आप डायरेक्टली रिस्क पे रहते हैं, जो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है। तो मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जिससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये SWP कैसे वर्क होता है। तो इस उदाहरण में आपको बताने जाने वाला हूँ कि ऐसा समझिए कि आपके पास 20 लाख रुपया जमा है आपके एक म्यूचुअल फंड में, और आपको 50,000 रुपया मंथली विड्रॉल करना है। ठीक है। तो इनिशियली आपके पास 20 लाख अमाउंट है, और एट द रेट ऑफ NAV जो 20 रुपया है, आपकी
1 लाख यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, आपने अप्रैल से विड्रॉल स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे कि अप्रैल में एनएवी था 21 रुपया, आपने 2381 यूनिट्स रिडीम किए हैं, तो आपके पास 97,619 यूनिट्स बैलेंस रहते हैं। बट आपकी अमाउंट देखेंगे तो 20 लाख से 20,50,000 हो गई, मतलब 50,000 बड़ा है, जबकि आपने 50,000 विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, एनएवी 26 चला गया, तो आपने 1,923 यूनिट्स विड्रॉल किए, फिर भी आपके पास 24,88,095 जमा है। ऐसे ही देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ में 25 को गया एनएवी, फिर जुलाई में 24 को गया, अगस्त में 25 को गया। तो हर हर महीने में यूनिट्स की जो सॉरी द एनएवी है वो कम ज़्यादा होता रहा है। एट द सेम टाइम आपकी अमाउंट भी कम ज़्यादा होती रही है, बट आपका विड्रॉल फिक्स है, मीन्स 50,000 आपका विड्रॉल है जो फिक्स आ रहा है। आप अगस्त महीने में देखोगे तो एनएवी 25 गया है, और आपने 2,000 यूनिट्स उस महीने विड्रॉ किए, फिर भी आपके पास 22,040 रुपया 40,000 रुपया जमा है। मतलब कि एस आई पी एस डब्ल्यू पी में बने रहने से आपकी अमाउंट जो है वो फंड्स में बढ़ती रही है, बट एट द सेम टाइम आपने विड्रॉ भी किया। इसका ये फायदा हुआ कि आपका पैसा भी बढ़ा है, और आपका जो रिक्वायरमेंट था 50,000 का वो भी फुलफिल हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि एस डब्ल्यू पी कैसे काम करता है। और मैं चाहूँगा कि आप ये एस डब्ल्यू पी के बारे में अधिक पढ़िए। इंटरनेट पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। किसी म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए और जानिए कि एसडब्ल्यूपी क्या क्या रहता है, और उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं, और लाइक्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।